मित्रों, आज हम यूपी पीसीएस मेंस का एक टॉपिक है फोर्थ पेपर का भगवत गीता जो दार्शनिक विचार से संबंधित है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, भगवत गीता से क्वेश्चन 3 बार यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछ चुका है। और देखिए क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है, क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन 2019 में जो पूछा था उसमें था क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए फिर पूछा गया इसमें जो है गीता का अनासक्त योग क्या है, सिविल सेवकों के लिए क्या संदेश देता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया। फिर देखिए पूछा गया अवसाद और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने में गीता का निष्काम कर्म किस प्रकार सहयोग कर सकता है, ठीक है, या सहयोग हो सकता है, विवेचना कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए जो है गीता का निष्काम कर्म जो है उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को चर्चा करें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहले वाले क्वेश्चन में कि भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका किस प्रकार हो सकती है। ठीक है, देखिए भगवत गीता मार्गदर्शन किस प्रकार करती है। तो देखिए कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, अपने बड़े पिता धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों आदि संबंधियों को देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है। भावुक होकर पार्थ यानी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। मैं इन सभी लोगों की हत्या नहीं करूंगा। समाज मुझे क्या कहेगा? हत्यारा कहेगा। किसका हत्यारा कहेगा? भीष्म पिता का हत्यारा कहेगा, गुरु द्रोणाचार्य का हत्यारा कहेगा, कुल गुरु कृपाचार्य का हत्यारा कहेगा, अपने भाइयों का हत्यारा कहेगा, मतलब धृतराष्ट्र के जो लड़के थे उनका हत्यारा कहेगा। तो मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, अब इनके पास जो है इथिकल जो डायलेमा था, इथिकल डायलेमा जो इनके साथ हो गया, इथिकल डायलेमा, तो उसमें ये था कि पहली इनको जो है दुविधा ये थी कि ये जो है क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? क्षत्रिय धर्म कहता है कि युद्ध करो, अन्याय के खिलाफ युद्ध करो। ठीक है, पहला क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? अन्याय के खिलाफ युद्ध करो। ठीक है, दूसरा इनके पास क्या था? दूसरा कुल धर्म है। कुल धर्म का मतलब अपने परिवार के साथ युद्ध करो, अपने पितामह को ही मारो, अपने गुरु द्रोणाचार्य पर भी उनकी हत्या करो। तो ये इनके पास मतलब नैतिक दुविधा थी, इथिकल डायलेमा। अब देखिए जिसके साथ भगवान है उसके साथ इथिकल डायलेमा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखिए लिखा नहीं जाएगा, हमारी स्क्रीन बहुत छोटी है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है कि हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल की चिंता मत करो। ऐसी फल की चिंता मत करो कि तुम्हारे पितामह मारे जाएंगे, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, इस बात की चिंता मत करो। ठीक है, कर्म करो, क्योंकि कर्म क्या है? तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि अपने अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ो। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो यही है कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य का नीति शास्त्र। ठीक है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। ये कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय कर्तव्य यही है कि अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ो। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है? ये एक प्रकार का नियम है। तो गीता की नैतिकता जो निकल कर आ रही है वो नियम आधारित नैतिकता है। नियम यही कहता है कि अन्याय जहाँ पर हो उसके अन्याय के लिए युद्ध लड़ो। ठीक है, अब देखिए गीता की नैतिकता क्या है? नियम आधारित नैतिकता है। तो पहला जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए।
ठीक है। अब इसी को क्या कहते हैं, निष्काम कर्म भी कहते हैं। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को निष्काम कर्म कहते हैं। ठीक है, निष्काम कर्म का अर्थ यही होता है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, बिना फल की इच्छा के ही काम करिए अपना। ठीक है, और कर्तव्य तुम्हारा यही है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करो। ठीक है, अब देखिए ये जो नियम आधारित नैतिकता है गीता की, इसी को परिणाम निरपेक्षतावाद भी कहते हैं। इथिक्स में इसी को परिणाम निरपेक्षतावाद भी कहते हैं। परिणाम निरपेक्षतावाद, ठीक है, इसी को परिणाम निरपेक्षतावाद भी कहते हैं। और इसी के लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, जिसे कहते हैं डिओंटोलॉजी कहते हैं। डिओंटोलॉजी। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन बहुत छोटी है इसलिए लिखाता बहुत दूर तक नहीं है। इसी को डिओंटोलॉजी कहते हैं। इसका अर्थ होता है परिणाम निरपेक्षतावाद। परिणाम निरपेक्षतावाद का अर्थ है कि नियम आधारित नैतिकता। परिणाम को यहाँ पर जोर नहीं दिया जाता है, यहाँ पर नियम पर जोर दिया जाता है। तो ठीक है, तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इन्हीं चीज़ों के आधार पर हम व्याख्या करेंगे इसका कि भगवत गीता लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शिका किस प्रकार है। ठीक है, अब यही जो चीज़ें निकल के आ रही हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा तो सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी किस प्रकार वह मार्गदर्शन कर रहा है। देखिए अब भगवत गीता क्या है। भगवत गीता से ही जो हमको देखना है कि लोक सेवकों के किस प्रकार मार्गदर्शिका हो सकती है। तो भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रह गया है यहाँ पर, बल्कि यह कर्तव्य, नैतिकता और नेतृत्व का व्यवहारिक दर्शन है। कहीं ना कहीं ये कर्तव्य का दर्शन करा रहा है, जैसे क्षत्रिय कर्तव्य का दर्शन करा रहा है, नैतिकता का दर्शन करा रहा है, नेतृत्व का दर्शन करा रहा है। ठीक है, तो भगवत गीता केवल एक क्या है, दार्शनिक पुस्तक नहीं रह गई, ये क्या नाम है, धार्मिक ग्रंथ नहीं रह गया। ठीक है, एक दार्शनिक ग्रंथ हो गया। ठीक है, दर्शन का ग्रंथ हो गया है। अब यह जब दर्शन का ग्रंथ हो गया तो कहीं ना कहीं यह सिविल सेवकों के लिए मार्गदर्शिका होगा। तो देखिए आइए देखते हैं जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए कैसे मार्गदर्शिका हो सकती है। तो पहले देखिए कर्तव्यनिष्ठ, पहले एक नंबर पर देखेंगे कर्तव्यनिष्ठा। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठा। गीता में जैसे कहा गया है, पहले डिस्कस किया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। अर्जुन को भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, युद्ध करो, न्याय के लिए युद्ध करो। ठीक है, इसी प्रकार सिविल सर्वेंट के लिए भी यह नियम है कि वो क्या है, वो कर्म करें। ठीक है, उनको जो कर्म दिया गया है उसी अनुसार वो अपना कार्य करें, वो किसी का पक्ष ना लें। ठीक है, किसी भय में ना आए, किसी दबाव में ना आए। इससे क्या होगी, तो सिविल सेवकों में क्या है, सत्यनिष्ठा बनी रहेगी, गैर तरफदारी का गुण बना रहेगा। ठीक है, और सत्यनिष्ठा और गैर तरफदारी आएगी तो जो हमारे संवैधानिक आदर्श हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो संवैधानिक आदर्श हैं हमारे क्या है, बने रहेंगे। कर्तव्य निष्ठा से अगर कोई सिविल सर्वेंट अपना काम करेगा तो ये चीज़ें जो है बनी रहेंगी। ठीक है, तो भगवान ही कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं, किससे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो अर्जुन पर भी लागू होता है, वह सिविल सेवक पर भी लागू होता है, लेकिन लिखना जब होगा तो एक अलग संदर्भ बनाकर लिखेंगे कि वो कैसे कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो चीज़ इससे निकल कर आ रहा है कि वो किस प्रकार मार्गदर्शन कर सकता है, तो ये है नैतिक निर्णय की क्षमता। ठीक है, देखिए नैतिक निर्णय की क्षमता, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, नैतिक निर्णय की क्षमता। नैतिक निर्णय की क्षमता, देखिए क्या है कि जब युद्ध के मैदान में अर्जुन थे तो वहाँ पर उनके पास जो इथिकल डायलेमा थी, इथिकल डिलेमा ये थी कि एक क्षत्रिय धर्म है, एक कुल धर्म है,
तो कहीं ना कहीं वो नैतिक निर्णय ले नहीं पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कहीं न कहीं उनको जो उपदेश दिया उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, तो ये नैतिक निर्णय की क्षमता जो है यही सिखाती है कि जब ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ हो तो हमको भी जो है नैतिक निर्णय लेना चाहिए। नैतिक निर्णय लेंगे तो इसमें जो ये उसी प्रकार जैसे जब डायलेमा में है तो हमको क्या करना चाहिए, डायलेमा में हमको अपने परिवार का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो कहीं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि जहां हमारा परिवार एक तरफ हो और एक तरफ हमारा नियम सिविल सर्वेंट वाला हो, तो हमको सिविल सर्वेंट वाले नियम को फॉलो करना है, परिवार के नियम को हमको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा, पक्षपात हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा। सामाजिक न्याय तो यही है कि समाज में सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, तो ये सामाजिक न्याय इससे सुनिश्चित होगा। ठीक है, सामाजिक न्याय इससे सुनिश्चित होगा। और तीसरा पॉइंट देखते हैं इससे क्या हो सकता है। तीसरा है भावनात्मक संतुलन। देखिए, भावनात्मक संतुलन को इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल बैलेंस। भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन को अब देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर फिर उपदेश देते हैं। जैसे ही मैं बताया कि भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे, भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, इनका गांडीव इनके हाथ से सरक रहा था, तो यहाँ पर फिर वो ये उपदेश देते हैं कि सत्वम योग उच्यते। सत्वम योग उच्यते। सत्वम योग उच्यते। सत्वम योग उच्यते का अर्थ है कि सभी परिस्थितियों में किसी परिस्थितियों में समान बने रहना। सत्वम माने मतलब होता है सभी परिस्थितियों में समान बने रहना। और योग का मतलब होता है कि मानसिक स्थिति जो है अपनी बैलेंस बनाए रखना, संतुलित बनाए रखना। यहाँ पर योग का मतलब है आत्मा और ब्रह्म का जो है जोड़ नहीं है। और उच्चते माने ऐसा लोग कहते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में भी जो है अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो भगवान गीता में यही जो है, अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे आप इसमें क्या है कि जैसे आप आलोचना से, जैसे प्रशंसा है, आलोचना है, मोह है, माया है, ठीक है, इस सबसे घबराइए मत, अपना निर्णय लीजिए, अपना संतुलन बना के रखिए। जब भावनात्मक संतुलन, अब देखिए जो है भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को वहाँ पर। अब ये सिविल सर्वेंट के संदर्भ में इसको कैसे देखेंगे, जब भावनात्मक इमोशन पर नियंत्रण रहेगा, भावनात्मक नियंत्रण सिविल सर्वेंट में रहेगा, तो वो क्या करेगा, क्रोध नहीं करेगा। ठीक है, जब क्रोध नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, तो इससे क्या है कि एक देखिए हर विभाग का वर्क कल्चर होता है, वह वर्क कल्चर जिसको हिंदी में कार्य संस्कृति कहते हैं, वो बढ़िया बना रहेगा। ठीक है, अब इमोशन पर नियंत्रण रहेगा तो भ्रष्टाचारी नहीं होगा। जैसे ढेर सारा पैसा देखा तो उसको लगा इसी में से 10, 20, 50 लाख रुपया निकाल लें और अपने काम चलाएं, तो यही तो भ्रष्टाचार का कारण होता है। व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग ही भ्रष्टाचार है। तो भावनात्मक नियंत्रण रहेगा, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का नीति शास्त्र, ये ड्यूटी वो कर रहा है, सार्वजनिक का व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर काम करेगा, अगर नियंत्रण इमोशन पर रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा। तो इससे क्या है, भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो भावनात्मक नियंत्रण पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, भावनात्मक नियंत्रण पर जो है सभी कार्य अच्छे से करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं वहाँ पर जो है किस प्रकार ये भावनात्मक संतुलन में सहयोग करेगा गीता। ठीक है, फिर देखिए नेतृत्व और लोक कल्याण। चौथा पॉइंट, नेतृत्व और लोक कल्याण। नेतृत्व और लोक कल्याण। देखिए नेतृत्व और लोक कल्याण। देखिए जब युद्ध चल रहा था इसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किससे मिलवाया, देवराज इंद्र से मिलवाया, महादेव से मिलवाया, फिर
माता दुर्गा का इनको कवच पहनवाया कि एक ऐसा योद्धा तैयार कर रहे थे भगवान कृष्ण युद्ध के लिए कि वह हमेशा हर परिस्थिति में तैयार रहे। वह उसको लड़ना है ऐसे व्यक्ति से जो इच्छा मृत्यु का वरदान पाया हुआ है, उसको पराजित करना आसान नहीं था। कर्ण क्या था, कवच कुंडल पहनकर जो है जन्मा हुआ था, तो सबको पराजित करना आसान नहीं था। इसलिए एक ऐसा लीडर, इधर भी एक योद्धा ऐसा तैयार कर रहे थे कि वो क्या करे, वो नेतृत्व करे, ठीक है, और जिससे कि लोक कल्याण के लिए जो युद्ध हो उसमें वो उसकी विजय हो, ठीक है। अब अच्छा अगर नेतृत्व अच्छा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जन कल्याण अच्छा होगा। और इसका परिणाम यही हुआ कि इनके साथ क्या हुआ था, अन्याय हुआ था। अन्याय, लोक कल्याण क्या है, लोक कल्याण न्याय के खिलाफ जो है, न्याय के मतलब लिए लड़िए, ठीक है, तो उससे लोक कल्याण सुनिश्चित होगा। अर्जुन के साथ क्या हुआ था कि इनके साथ अन्याय हुआ था। जैसे इनको क्या है कि राज्य से निकाल दिया गया था, पहला है। फिर दूसरा है, इनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, पांडवों को, इनके साथ इनकी माता कुंती भी थी। फिर देखिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। चीरहरण क्या था कि एक मतलब किसी समाज में महिला का वस्त्र मतलब उतारना, यह भी एक मतलब समाज के लिए एक घृणित कार्य था। तो कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत ही गलत काम था। उसको जो है जन कल्याण के लिए, मतलब जन कल्याण के लिए दिखाना था कि ये जो हुआ था उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए। तो इन्हीं सब के लिए अर्जुन को एक लीडर के तौर पर, एक मतलब एक महान योद्धा के तौर पर इन्होंने तैयार किया, और उसका सारथी जो है भगवान कृष्ण खुद बने। अब देखिए सिविल सर्वेंट के संदर्भ में कैसे देखेंगे। सिविल सर्वेंट में जो अच्छे अच्छे लीडर हुए, उन्होंने अच्छा अच्छा काम कैसे किया। देखिए सिविल सर्वेंट में कुछ अच्छे लीडर हुए हैं। देखिए जैसे आप लोग सुनते हैं टी.एन. शेषन के बारे में। टी.एन. शेषन क्या थे, 1955 बैच के IAS अधिकारी थे, ठीक है। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने। जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो इन्होंने क्या है, चुनाव में बहुत सारा सुधार किया। जैसे चुनाव में पारदर्शिता लाई, चुनाव में भ्रष्टाचार जो है था उसको रोका, समय पर जो है चुनाव करवाया, और नेताओं की जो है एक भी नहीं सुनते थे ये। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है टी.एन. शेषन ने किया, इसीलिए टी.एन. शेषन को लोग याद करते हैं। चुनाव में एक आचार संहिता जो लाई गई, चुनाव आचार संहिता को सबसे पहले स्ट्रिक्टली किसी ने फॉलो कराया तो वो यही टी.एन. शेषन थे, ठीक है। इसीलिए टी.एन. शेषन जब कहीं भी चुनाव की चर्चा होती है तो इनको याद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं टी.एन. शेषन ने अच्छा काम किया था, इसलिए इनको याद किया जाता है। तो यही है अच्छा लीडर बनकर। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब चुनाव आचार संहिता सख्ती से लागू होने लगी, पारदर्शिता और निष्पक्षता आने लगी, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा लोकतंत्र क्या हुआ, मजबूत हुआ। तो यही है, अच्छा लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो नेतृत्व और जन कल्याण कैसा होगा, अच्छा होगा, जन कल्याण अच्छा होगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब फिर एक और अच्छा जो लीडरशिप किया है उसका नाम देखिए आप, मेट्रो मैन के नाम से जिनको जाना जाता है उनका नाम है ई श्रीधरन। ठीक है, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक ये बेहतरीन इंजीनियर भी थे, नौकरशाह भी थे एक। इन्होंने दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे जैसी विशाल परियोजनाओं क्या क्या किया, तय समय पर कम बजट में, मतलब नियत बजट, जो बजट आवंटित किया गया था उसी बजट के अंदर तय समय में इसको पूरा किया। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वही होगा, नेतृत्व अच्छा था इसलिए जन कल्याण सुनिश्चित हुआ। मेट्रो बनेगा तो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस है, भीड़ वाली समस्या कम होगी, ठीक है, और ये सब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं नेतृत्व और जन कल्याण वाली चीज़ें होंगी। एक वहाँ पर अधिकारी थे मणिपुर का, जिनका नाम था आर्म स्ट्रांग, ठीक है, आर्म स्ट्रांग पामे नाम था उनका। इन्होंने क्या किया, मणिपुर के थे, इन्होंने जन सहयोग से, सरकार से फंड मांगे, सरकार से पैसा नहीं मिला तो इन्होंने लीडरशिप किया, नेतृत्व किया, और जन सहयोग से 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया, ठीक है।
और इस सड़क का नाम दिया था इन्होंने पीपल्स रोड, ठीक है, जनता का रोड, जो गांव को सड़क से जोड़ती थी। तो कहीं ना कहीं ये अपने नेतृत्व से बनाए थे। इनको जो है बेस्ट आईएएस का अवार्ड भी मिला था। तो ये सब चीज़ें हैं। यदि आप देखिए इसे जन कल्याण कैसे सुनिश्चित, एक तो जो है अपने जन सहयोग से बना। और सड़क क्या होता है, परिवहन का मतलब एक सबसे प्राथमिक और सबसे प्रमुख साधन होता है। इससे क्या है कि आवागमन बढ़िया से सुनिश्चित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे जन कल्याण तो सुनिश्चित हो रहा है ना, नेतृत्व इन्होंने किया और जन कल्याण सुनिश्चित हो रहा है मणिपुर के लोगों का। तो ये सब चीज़ें थी, एक अच्छा मतलब कार्य किया। अब देखिए चौथे नंबर पर क्या आता है कि आप ये लिख सकते हैं जो कि भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिता में 5वां नंबर देखते हैं क्या है। 5वां नंबर है साहस, साहस और दृढ़ता, साहस और दृढ़ता, साहस एवं दृढ़ता। विपरीत परिस्थितियों में नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति अडिग रहना ही जो है साहस है। साहस का मतलब यही होता है कि अपने नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति अडिग रहना। अब देखिए अर्जुन ने वहाँ पर साहस दिखाया था, दृढ़ता दिखाई थी, किसके जो है कौरवों की सेना के साथ, मतलब अडिग थे। वहाँ पर भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, जिनको पराजित करना आसान नहीं था। लेकिन जब आपके पास साहस है, मतलब मूल्य नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत ही एक क्षत्रिय धर्म का सिद्धांत यही था, अन्याय के खिलाफ जो है मतलब खड़े रहो। तो भगवान कृष्ण के उपदेश के बाद ये जो है खड़े रहे, ठीक है, और अडिग रहे। और वही जो है यहाँ पर भी दिया जाता है कि साहस और दृढ़ता विपरीत परिस्थितियों में। देखिए अभी लोक सेवक के संदर्भ में ही समझते हैं। तो लोक सेवक के संदर्भ में देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास साहस नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो आप कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब साहस और दृढ़ता से जो विपरीत चुनौतियाँ आएंगी, जैसे छोटे छोटे अधिकारी या नेता आते हैं, क्या है मतलब गलत काम करवाते रहते हैं। लेकिन आप अगर यदि साहसी हैं तो गलत काम नहीं करेंगे, साहस आपके अंदर नहीं है तो गलत आप काम कर देंगे, ठीक है। और इसका उदाहरण जो है फिर यहाँ पर देखिए, जैसे टी.एन. शेषन का लिख सकते हैं कि यहाँ पर टी.एन. शेषन के पास जो है साहस और दृढ़ता थी। मतलब विपरीत परिस्थितियों में जब वे जो है चुनाव आचार संहिता को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे थे, तो बहुत से नेता जो उल्लंघन करते थे उनकी सदस्यता भी निरस्त करवा दिए थे कुछ लोगों का, एमपी एमएलए का। तो इससे जो है लोगों में बहुत नाराज़गी थी। लेकिन ये क्या है, अपने सिद्धांतों अपने मूल्यों के प्रति अडिग रहे। कभी जो है इन्होंने जो है नेताओं के सामने झुकना पसंद नहीं किया। आज के जो है चुनाव आयुक्त के देख लीजिए, जो नेता कहते हैं, जो पार्टी रूलिंग पार्टी करती है कहती है वही करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, पारदर्शिता और निष्पक्षता नहीं आएगी, ठीक है। और पारदर्शिता निष्पक्षता नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं ये जो है सिविल सर्वेंट के लिए मार्गदर्शन का कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट जो बताया गया है, इस 5 पॉइंट को आप लिखेंगे तो मतलब अच्छा उत्तर हो सकता है। तो नीचे लिख दीजिए कि अब निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे, जैसे भगवत गीता लोक सेवकों के नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है, तो इन्हीं 5 पॉइंटों के बारे में आप लिख दीजिए कि हाँ मतलब भगवत गीता कहीं ना कहीं लोक सेवकों के लिए मार्गदर्शिका हो सकती है। यद्यपि यह नियम आधारित नैतिकता है, टिप्पणी करने के लिए दिया गया है। इसमें जो है थोड़ा सा अगर कहीं और लिख सकते हैं कि यह नियम आधारित नैतिकता है। नियम आधारित नैतिकता में यह होता है कि वहाँ पर जैसे करुणा है, दया है, ठीक है, इन सब का जो है जोर नहीं दिया जाता है, इन सब पर विचार नहीं किया जाता है। नियम यही, अगर नियम के अनुसार जो चीज़ें आ रही हैं वही आपको करना है, ठीक है। और जो नियम के अंतर्गत नहीं आएंगी वो नहीं करना पड़ेगा। तो कभी कभी इसका ये ड्रॉबैक भी है कि थोड़ा बहुत नियम आधारित नैतिकता जो होता है उसमें परिणाम निरपेक्षतावाद में ये थोड़ी समस्या होती है कि वहाँ पर करुणा भय ये सब का स्थान नहीं होता है, ठीक है। धन्यवाद।